2007 वर्ल्ड कप की वो तबाही अभी भी जहन में ताजा थी, जहां भारत पहले दौर में ही बाहर हो गया था और सचिन को बुरी तरह शर्मसार होना पड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नई गेंद थामी उनके सबसे खतरनाक हथियार ब्रेट ली ने। वो दौर ही ऐसा था जब ली की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बड़े से बड़े बल्लेबाज की हिम्मत तोड़ देती थी। लेकिन दादा उस दिन कुछ और ही मूड में आए थे। पहले ही ओवर में उन्होंने ली को फाइन लेग पर एक जबरदस्त चौका लगाकर बता दिया कि आज वो पीछे हटने वाले नहीं। मगर दूसरे ओवर में नेथन ब्रेकन की एक गेंद अंदर आती है और सचिन के पैड से जा टकराती है। कंगारुओं ने जबरदस्त अपील की। एक पल को तो पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई, क्योंकि अंपायर स्टीव बैकनर खड़े थे। वही बैकनर जिन्हें सचिन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। लगा कि उंगली उठना तय है, लेकिन उस दिन बैकनर ने नॉट आउट दे दिया और सचिन पहला जीवन दान पाकर बच गए। इसके बाद ब्रेट ली ने अपनी रफ्तार का पूरा हथौड़ा चलाते हुए सचिन को लगातार परेशान किए रखा। एक गेंद लेग साइड पर वाइड होकर चौके तक पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद कंगारू गेंदबाजों ने दोनों भारतीय ओपनरों पर ऐसा शिकंजा कसा था कि रन निकलने बंद हो गए थे। तभी एक बार फिर सचिन मुसीबत में फंसते दिखे। ब्रेट ली की गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। कंगारुओं ने आसमान सिर पर उठा लिया, लेकिन अंपायर शास्त्री ने हाथ नहीं उठाया और सचिन को दूसरी बार जीवन दान मिला। 5 ओवर बाद भारत का स्कोर मात्र 13 रन था, लेकिन छठे ओवर में दादा ने एक लाजवाब कवर ड्राइव खींचकर बाउंड्री निकाली और थोड़ी राहत की सांस ली। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ साइड पर एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया। यही तो वजह है कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान कहते हैं। कंगारुओं को उस दिन ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। 7वें ओवर में किस्मत ने एक बार फिर सचिन का साथ दिया। ब्रेट ली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की इतनी दमदार अपील हुई कि अंपायर शास्त्री पर दबाव साफ दिखा, लेकिन उन्होंने नॉट आउट दिया। रिप्ले देखने पर पता चला कि गेंद सीधे स्टंप्स में घुस रही थी। अगली ही गेंद पर ली ने शॉर्ट पिच डाली। सचिन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़ चली। 3 कंगारू खिलाड़ी दौड़े और गेंद तीनों के बीच में धरती पर गिर गई। चौथी बार सचिन आउट होते होते बाल बाल बचे। कंगारू गेंदबाजों ने दोनों भारतीय ओपनरों को पूरी तरह जकड़ रखा था। 10वें ओवर में जॉनसन की गेंद पैरों पर आई तो दादा ने उसे चौके के लिए भेज दिया। मगर इस सब के बाद भी 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर महज 34 रन था और क्रिकेट के देवता सचिन तेंदुलकर 29 गेंदों पर सिर्फ 4 रन। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ इतनी डरावनी शुरुआत के बाद जीत का ख्याल ही जैसे गायब हो गया था। सचिन आज बिल्कुल लय में नहीं दिख रहे थे, इसलिए गांगुली ने खुद मोर्चा संभाला और तय कर लिया कि आज वो कंगारुओं को चैन से नहीं बैठने देंगे। पहले ब्रेकन को एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव मारा और फिर आगे बढ़कर उसी की गेंद को पॉइंट के ऊपर से दनाते हुए चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। अब दादा जॉनसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंदों को भी आगे निकलकर खेल रहे थे। पहले कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया, फिर फ्लिक करके फाइन लेग पर एक और चौका ठोक दिया। पूरा स्टेडियम दादा की इस दबंग बल्लेबाजी पर झूम रहा था और आखिरकार 15वें ओवर में सचिन ने भी होप की एक गेंद पर कट खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। 15 ओवर के अंत में भारत का स्कोर 68 रन था। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह जम चुके थे और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे थे। मगर 20वें ओवर में होप की गेंद पर गांगुली 41 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच हो गए। 20 ओवर के बाद भारत एक विकेट खोकर 91 रन पर खड़ा था। गांगुली के जाने के बाद युवराज सिंह मैदान में उतरे। अब आक्रामक बल्लेबाजी की पूरी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर आ गई थी और उन्होंने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर कट करके एक शानदार चौका जड़कर यह साबित भी कर दिया। सचिन को तेजी से रन बनाते देख पॉन्टिंग ने ब्रेट ली को वापस बुलाया, लेकिन सचिन ने उसे एक लाजवाब कवर ड्राइव का चौका लगाकर जवाब दे दिया कि अब वो किसी से नहीं डरते। दूसरी तरफ युवराज को उलझाने के लिए पॉन्टिंग ने ब्रैड हॉक को लाया, लेकिन युवी ने पैडल स्वीप करते हुए एक नायाब चौका जड़ दिया। चौका लगते ही हॉक आग बबूला हो गया और युवराज के पास आकर गालियां बकने लगा, लेकिन अपने घर के मैदान पर खेल रहे युवराज ने उसकी एक नहीं सुनी। पहले कट करके पॉइंट पर एक धमाकेदार चौका लगाया और फिर स्वीप खेलकर एक और कड़ाकेदार बाउंड्री निकाली। उस कंगारू गेंदबाज की बोलती बंद हो गई। औकात याद दिला दी युवी ने। 31 ओवर के बाद भारत एक विकेट खोकर 145 रन पर था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 54 रन की तेज साझेदारी हो चुकी थी। अगले ओवर में सचिन ने 2 रन दौड़कर अपने वनडे करियर की 84वीं अर्धशतक पूरी कर ली 91 गेंदों पर और अब जरूरत थी रफ्तार की, जो सचिन ने अगले ही ओवर में साइमंड्स को कवर में एक शानदार चौका जड़कर दिखाई। इसी चौके के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो गए। अगले ओवर में पहले युवराज ने ब्रेकन को कट करके चौका मारा, फिर सचिन ने पैडल खेलते हुए एक और बाउंड्री निकाली। दोनों बल्लेबाज मिलकर कंगारुओं की खबर ले रहे थे। अगले ओवर में युवराज ने एक बार फिर साइमंड्स को स्वीप करते हुए चौके के लिए भेजा। कंगारू गेंदबाज बिलबिला उठे थे। 35वें ओवर में भारत 172 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में युवराज ने एक बड़ा शॉट खेलने की ललक में होप की गेंद को हवा में उछाल दिया और पॉन्टिंग ने कैच लपक लिया। अब मैदान में उतरे भारत के कप्तान MS धोनी और सचिन धोनी की जोड़ी ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की वो कुटाई शुरू की जो देखने लायक थी। 40वें ओवर में सचिन ने होप्स को एक लाजवाब पैडल स्वीप से चौका लगाया और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़ाकेदार स्ट्रेट ड्राइव मारी। गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। धोनी अब पूरे तेवर में आ चुके थे। 40 ओवर के बाद भारत 2 विकेट खोकर 202 रन पर था। 41वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन पर स्कूप खेलते हुए एक और चौका जोड़ा और फिर चौथी गेंद पर धोनी ने ऑन ड्राइव के जरिए एक दमदार बाउंड्री निकाली। चौका लगते ही जॉनसन बौखला गया और धोनी को यॉर्कर मारी, लेकिन धोनी ने उसे भी स्ट्रेट ड्राइव से चौके में बदल दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर कंगारुओं की धज्जियां उड़ा रहे थे। 41वें ओवर के बाद भारत 216 रन पर था और मैच पर भारत की मजबूत पकड़ बन चुकी थी। मगर ठीक अगले ओवर में सचिन बेहद अफसोसनाक तरीके से रन आउट हो गए। 119 गेंदों पर 79 रनों की एक जाबाज पारी खेलकर सचिन के जाने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान में उतरे, लेकिन रन आने की रफ्तार एक बार फिर थम गई। 45 ओवर बाद भारत 3 विकेट खोकर 235 रन पर था। 46वें ओवर में द्रविड़ ने एक लॉफ्टेड ड्राइव से अपनी पारी का पहला चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर गजब की टाइमिंग से एक और बाउंड्री निकाली। काफी देर से खामोश बैठे भारतीय दर्शक अब एक बार फिर जोश में आ गए, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर द्रविड़ बोल्ड हो गए। अब रॉबिन उथप्पा मैदान में उतरे, धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने वाले। आते ही उन्होंने हॉक को लॉफ्ट करते हुए मिड विकेट पर चौका जड़ दिया। 47वें ओवर के बाद भारत 254 रन पर पहुंच चुका था। 48वें ओवर में उथप्पा ने आगे बढ़कर ब्रेकन को भी एक चौका लगाया। रन तेजी से आ रहे थे। अब भारत की पारी की आखिरी 12 गेंदें बची थी। 49वां ओवर था। इस दुनिया के सबसे खौफनाक गेंदबाज ब्रेट ली के हाथों में, लेकिन उथप्पा ने आगे निकलकर पहली ही गेंद पर कवर पर एक दंदनाती चौका जड़ दिया। ली की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंदों को उथप्पा
ऐसे आगे बढ़कर खेल रहे थे जैसे सामने कोई स्पिनर गेंद डाल रहा हो, और ब्रेटली को इतना खतरनाक शॉट मारा कि गेंद सीधे अंपायर के बगल से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। अंपायर भी उस शॉट से बाल बाल बचे। 49 ओवर के बाद भारत 271 रन पर था। 50वें ओवर में उथप्पा ने फिर आगे बढ़कर ब्रेकन की गेंद पर लॉफ्ट करते हुए चौका ठोक दिया। कंगारू गेंदबाजों का सारा घमंड उथप्पा ने जमीन पर धो दिया था। इसके बाद एक पुल शॉट और एक और चौका। पारी की आखिरी 2 गेंदों पर धोनी क्रीज पर थे। 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर एक चौका लगाया और फिर पारी की अंतिम गेंद पर धोनी ने वो शॉट खेला जो उनकी पहचान है, हेलीकॉप्टर शॉट। गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर गई, छक्का। इसी के साथ 35 गेंदों पर उनकी अर्धशतक भी पूरी हो गई। धोनी और उथप्पा की इस विस्फोटक साझेदारी की बदौलत 50 ओवर में भारत ने 291 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन चाहिए थे। लक्ष्य का पीछा करने मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट उतरे। क्रिकेट इतिहास की सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ियों में से एक, जो जहां जाते थे तबाही मचाते थे। जहीर खान ने शुरुआत में अपनी स्विंग से दोनों को थोड़ा परेशान जरूर किया, लेकिन तीसरे ओवर में हेडन ने जहीर को एक कड़ाकेदार चौका जड़ दिया। अगले ओवर में गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह को एक लाजवाब छक्का मारा। फिर गिलक्रिस्ट ने जहीर को पुल करके चौका जोड़ा और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेडन ने भी एक शानदार छक्का ठोक दिया। ये जोड़ी खूंखार भेड़ियों की तरह भारतीय गेंदबाजों का शिकार कर रही थी। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 35 रन पर था। गिलक्रिस्ट लगातार छोटी गेंदों पर पुल खेल रहे थे। धोनी ने यह देखा, दिमाग लगाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर खड़ा किया और आरपी सिंह को शॉर्ट गेंद फेंकने का इशारा किया। गिलक्रिस्ट धोनी के बिछाए जाल में सीधे आपस पुल किया और ठीक वहीं स्क्वायर लेग पर खड़े जहीर खान के हाथों में कैच दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। अब कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान में उतरे। उस दौर की ऑस्ट्रेलियाई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही थी, विकेट चाहे गिरे रफ्तार नहीं रुकती। हेडन ने उसी जोश को बरकरार रखते हुए 8वें ओवर में आरपी सिंह को 2 धमाकेदार चौके लगाए और फिर जहीर को कट करते हुए एक और बाउंड्री निकाली। भारत अभी हेडन को रोकने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि पॉन्टिंग ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। आरपी सिंह को 3 लगातार चौके मारे, एक से बढ़कर एक। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 75 रन पर पहुंच चुका था। 11वें ओवर में हेडन ने आगे निकलकर जहीर को एक गगनचुंबी छक्का मारा, फिर चौका भी जोड़ा। कंगारुओं की ये बेलगाम बल्लेबाजी देखकर धोनी जैसा शातिर कप्तान भी कुछ देर के लिए बेबस नजर आया। इरफान पठान लाए, चौके लगे, फिर हरभजन लाए, उनके साथ भी वही हुआ। गांगुली को गेंद थमाई, कंगारुओं ने उनकी गेंदें भी बाउंड्री से बाहर भेज दी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 122 रन पर था और दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे 40 ओवर में ही मैच खत्म कर देंगे। दोनों लगातार आगे बढ़कर खेल रहे थे, इसलिए धोनी ने इरफान की गेंदबाजी पर विकेट के एकदम ऊपर आकर खड़े होने का फैसला किया और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने पलक झपकते पॉन्टिंग को स्टंप कर दिया। किसी को भरोसा नहीं हुआ। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तीसरे अंपायर ने बार बार रिप्ले देखा और फैसला आया कि पॉन्टिंग का पांव रेखा के ऊपर था, आउट। पॉन्टिंग हमेशा की तरह गुस्से में थे, जैसे नॉट आउट हो, लेकिन रिप्ले ने सच बोल दिया। धोनी की शातिर कप्तानी और बिजली जैसी विकेट कीपिंग ने भारत को दूसरा अहम विकेट दिला दिया था। पॉन्टिंग के जाने के बाद माइकल क्लार्क आए और आते ही इरफान को एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में हरभजन ने क्लार्क को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर कॉट एंड बोल्ड कर दिया और चंडीगढ़ के स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर आसमान तक पहुंच गया। मगर अब मैदान में उतर रहा था वो खूंखार भेड़िया एंड्रयू साइमंड्स, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए काले साए से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को 28 ओवर में सिर्फ 158 रन चाहिए थे। साइमंड्स और हेडन ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर बेरहम हमला बोल दिया। पहले हेडन ने हरभजन को चौका मारा, फिर साइमंड्स ने मुरली कार्तिक को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी धोनी ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी कप्तानी की मिसाल बनकर याद किया जाता है। आजकल जब कोई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है तो कप्तान सबसे पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा लेते हैं, लेकिन धोनी ने हेडन जैसे खूंखार लेफ्ट हैंडर के सामने मुरली कार्तिक को ओवर दे दिया और कार्तिक ने धोनी के भरोसे को सोने की तरह निभाया। हेडन को 92 के निजी स्कोर पर जहीर खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। शांत पड़ा स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। 34 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट खोकर 191 रन पर था। 96 गेंदों पर 101 रन चाहिए थे। ब्रैड हॉज मैदान में आए, लेकिन साइमंड्स अभी भी निर्दयता से रन बटोर रहे थे। हॉज भी बीच बीच में चौके और सिंगल ले रहे थे। 42 गेंदों पर सिर्फ 48 रन। सबको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा, लेकिन 44वें ओवर में हरभजन की गेंद पर धोनी ने लेग साइड पर हॉज को तेजी से स्टंप कर दिया। हॉज वापस जाते हुए भी हैरान था कि यॉर्कर पर कोई स्टंप कैसे कर सकता है। जेम्स होप्स मैदान में उतरे, लेकिन असली खतरा अभी भी 75 रन पर खेल रहे साइमंड्स थे। आखिरी 20 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को 24 रन चाहिए थे। गेंद थी आरपी सिंह के हाथों में और आरपी ने एक धीमी कटर डाली। साइमंड्स के डंडे उखड़ गए। स्टेडियम का शोर और भारतीय खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था कि यह विकेट भारत के लिए कितना कीमती था और अगली ही गेंद पर आरपी सिंह ने एक सटीक थ्रो से हॉज को भी रन आउट कर दिया। 2 गेंद 2 विकेट। भारत ने मुर्दा मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। जो कंगारू थोड़ी देर पहले दहाड़ रहे थे वो अब भीगी बिल्ली की तरह सिकुड़ गए थे। 18 गेंदों पर अभी भी 24 रन चाहिए थे। क्रीज पर ब्रेटली और जेम्स होप्स। 48वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर सबको चौंकाया। सबकी उम्मीदों के उलट स्पिनर मुरली कार्तिक को गेंद थमा दी और कार्तिक ने एक बार फिर धोनी को सही साबित किया। सिर्फ 2 रन दिए। आरपी सिंह ने 49वां ओवर किया, सिर्फ 6 रन। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और गेंद जहीर खान के हाथों में थी, जो उस दिन काफी महंगे रहे थे। पहली ही गेंद पर होप्स ने एक जबरदस्त चौका ठोक दिया, जैसे बता रहे हो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, आखिरी गेंद तक लड़ता है। लेकिन उसके बाद जहीर ने एक एक कटर से कंगारुओं को बांध दिया। कोई मौका नहीं मिला। आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 9 रन चाहिए थे। जहीर ने डॉट गेंद फेंकी और भारत ने 8 रन की ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। एक ऐसी जीत जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, क्योंकि ये धोनी की बतौर कप्तान पहली वनडे जीत थी और उन्होंने इसे एक यादगार तरीके से अपने नाम किया। अपनी शानदार